हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमम सम सर्कुलर सब एरे प्रॉब्लम की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये एक्सटेंशन है ऑफ किडीन्स एल्गोरिथम जो कि हमने पहली वाली वीडियो में देखा था। सो आई रिकमेंड कि आप उस वीडियो को जरूर देखो पहले, तभी इस क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा अच्छे से। सो क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें एक सर्कुलर इंटीजर एरे गिवन है और नम्स के फॉर्म में गिवन है, उसका नाम नम्स है, जिसकी लेंथ n है और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरे ऑफ नम्स। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे रिटर्न करना है। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, एक है सर्कुलर एरे और एक है सब एरे। तो आई होप सब एरे क्लियर होगा सभी को, और नहीं है तो मैंने वीडियोस बना रखी है सब एरे और सब सीक्वेंस के डिफरेंस की, उसको आप देख सकते हो। पिछली वीडियो में किडीन्स एल्गोरिथम में भी हमने बात करी थी व्हाट इज सब एरे। सब एरे इज अ कंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ एन एरे। ठीक है, अब सर्कुलर एरे क्या होता है? सपोज ये आपको एक एरे गिवन है 1 -2 3 -2 कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स है। सर्कुलर का मतलब ये है कि -2 के बाद यहाँ पे एरे खत्म आपको दिखाई दे रहा है, बट सर्कुलर एरे को अगर बोला हुआ है दैट मीन्स हमें -2 के बाद 1 को कंसिडर करना है, सर्कुलरली चलना है। 1 के बाद -2 देन 3 देन -2 देन अगेन 1 आ जाएगा। इस तरीके से सर्कुलरली हमें एरे गिवन है। दैट मीन्स सब एरे जो हो सकता है उसके अंदर रैपिंग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अभी मैं इन सबको आपको टर्म्स को समझाऊंगा, डोंट वरी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीडियम लेवल है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं 10 -3 -14 7 6 5 -4 एंड -1। इससे आपको कंसेप्ट जो होगा काफी क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे रीड्रॉ कर रहा हूँ एलिमेंट्स को ताकि सही से दिखे आपको। सो दिस इज अवर गिवन एरे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम निकालना है। अगर हम किडीन्स एल्गोरिथम से चलेंगे तो जो हमारा सब एरे सम आएगा, ठीक है, वो आएगा ये वाला पोर्शन है जिसका सम मैक्सिमम होने वाला है सब एरे का। तो इसका आंसर कितना होगा? 7 + 6 + 5 विच इज 18। तो ये तो आएगा किडीन्स एल्गोरिथम से अगर हमें मैक्सिमम सम निकालना है ऑफ अ सब एरे। ठीक है, लेकिन अगर सर्कुलरली बोला है दैट मीन्स हम एलिमेंट्स को रैप भी कर सकते हैं। रैप करने का मतलब क्या है मैं वो समझाता हूँ। दैट मीन्स हम ये एरे यहाँ से कंसिडर करके उसके बाद 10 को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम जो सब एरे कंसिडर कर रहे हैं वो ये वाला है, कंटिन्यूअस है। 7 6 5 -4 -1 और उसके बाद 10, इसको भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वाला जो सब एरे होगा इसका सम मैक्सिमम होगा अगर सर्कुलरली पॉसिबल है, तो मतलब बोला हुआ है कि सर्कुलर सम निकालना है। तो इसका सम कितना आएगा? यहाँ तक का 18 था, देन -5 + 10, तो मतलब 5 और ऐड करना 18 में, तो इसका सम हो जाएगा हमारे पास 23। तो ये हमारा मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम होगा। और 18 क्या था? हमारा मैक्सिमम सब एरे सम। ठीक है, जब सर्कुलरली हम मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम सर्कुलरली मूव कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 23। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सो अगर ये वाला हम एग्जांपल कंसिडर करें, -1 40 -50 7 6 5 -4 एंड -1। ठीक है, अगर ये वाला एरे कंसिडर करें तो सबसे पहले मैक्सिमम सब एरे सम क्या होगा? सर्कुलर नहीं, बिना सर्कुलर के मैक्सिमम सब एरे सम अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ये आएगा 7 5 6 ओनली दिस, क्योंकि अगर 40 को इंक्लूड करेंगे तो -50 ये नेगेटिव हो जा रहा है, तो यही हमारा आंसर आने वाला है 18। लेकिन अगर सर्कुलरली अगर हम चलें तो क्या आंसर आएगा? तो सर्कुलर में क्या होगा, हम इन सभी को कंसिडर करेंगे 40 तक, राइट। इस तरीके से हमारा ये जो होगा ये हमारा सर्कुलर सब एरे सम आने वाला है। 7 6 5 -4 -1 -1 40, तो इसका सम क्या आएगा? 18 इसका सम है, देन दिस इज माइनस का 6, तो 36 हो गया। 36 और 18 ऐड कर लो, 54 आएगा, राइट। तो 54 जो है हमारा इस मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम आया। 54 हुआ हमारा मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम, और 18 था हमारा ओनली मैक्सिमम सब एरे सम, जिसमें सर्कुलरली नहीं बोला था। तो ये हमारा किडीन्स एल्गोरिथम से हम इसको निकालते हैं सिंपली, और इसके अंदर हम एक्सटेंडेड किडीन्स एल्गोरिथम या थोड़ा सा मॉडिफाइड किडीन्स एल्गोरिथम यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। सो अब इसको समझते हैं किस तरीके से हम इसको अप्रोच करने वाले हैं प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले कुछ हमें ऑब्जर्वेशंस देखनी पड़ेंगी। ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम
सब एरे सम निकाल रहे थे, मैक्सिमम सब एरे सम निकाल रहे थे कैडेंस एल्गोरिथम की मदद से, तो इस बात पे आंसर डिपेंड करता था कि हमारा सब एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर हम अपने सब एरे को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर सम आता था, सपोज 10 आया, देन हमने इसको ऐड करने की कोशिश करी तो 7 आया, फिर इसको ऐड करा तो नेगेटिव हो गया, तो हमने बोल दिया कि भाई नहीं, नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, तो हमने फिर दोबारा करंट सम को 0 कर देते थे कैडेंस एल्गोरिथम में, राइट। तो उस बात पे डिपेंड कर रहा था कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। सपोज आपने 7 से स्टार्ट किया तो आप फिर पीछे वाले एलिमेंट को कंसिडर नहीं कर सकते, आप सिर्फ आगे वाले एलिमेंट्स को कंसिडर कर सकते हो जब हम खाली सब एरे निकाल रहे हैं। लेकिन अगर ये सर्कुलर हो गया दैट मीन्स तो फिर तो हमें इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ कि अगर सर्कुलर है दैट मीन्स अगर हम 7 से स्टार्ट करेंगे तो भी हम सारे एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम 50 से स्टार्ट करेंगे -50 से तो भी हम सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एरे सर्कुलर है। लेकिन अगर एरे सर्कुलर नहीं होता और हम 7 से स्टार्ट करते तो हम सिर्फ 7 से -1 तक जा सकते थे। गॉट द पॉइंट। तो इसका मतलब जब हम सर्कुलर सब एरे है तो हम सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं, तो हमें आइटरेट करे बिना कुछ पता लग जाएगा, इस तरीके से हम कुछ सोचने वाले, ठीक है। तो अब सेकंड ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हमें मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम निकालना है तो हमें जो मिनिमम है ना उसको हटाना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे इस केस में अगर हमें मैक्सिमम सर्कुलर सम निकालना है तो जो भी सर्कुलर सब एरे सम में एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको मैं बोलूंगा दीज आर द कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स। इसको मैं बोल रहा हूँ कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स, मतलब ये मेरे सब एरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो बाकी बचे हुए हैं ये एलिमेंट्स कौन से हो गए? नॉन कंट्रीब्यूटिंग, मतलब ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं मैक्सिमम सब एरे सम के अंदर। ओके, नाउ जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा आंसर आएगा मैक्सिमम सर्कुलर सम, वो तो कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स की मदद से आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करेंगे, हम टोटल सम निकाल लेंगे, ये हम निकाल सकते हैं वेरी इजीली। उसके बाद हम निकाल लेंगे नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स का सम, क्योंकि नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो सर्कुलर नहीं होंगे, ठीक है। तो टोटल सम क्या होगा, हमारा मैक्स सम क्या होगा, मैक्स सम होगा टोटल सम माइनस नॉन कंट्रीब्यूटिंग सम। हम ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, आई एम विल अगेन एक्सप्लेन। नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमें नहीं रखने अपने आंसर में, और क्योंकि हमारा आंसर सर्कुलर है तो ये गारंटी है कि जो नॉन कंट्रीब्यूट होंगे वो नॉन सर्कुलर होंगे। आई विल अगेन रिपीट, हमारा आंसर क्या है, सर्कुलर है, क्योंकि हम सर्कुलर सब एरे वाला आंसर ले रहे हैं। दैट मीन्स जो नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स होंगे वो सर्कुलर नहीं होंगे, क्योंकि सर्कुलर हमारा आंसर है, कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट सर्कुलर है तो नॉन कंट्रीब्यूटिंग सर्कुलर नहीं होंगे। लेकिन अगर नॉन कंट्रीब्यूटिंग सर्कुलर हो गए तो फिर हमारा आंसर सर्कुलर नहीं होगा। इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज ये कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास 1 -5 3 4 एंड सपोज दीज आर -2। अब यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से, सपोज इसको भी -1 ले लेते हैं। इस केस के अंदर नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट सर्कुलर है, देखो ध्यान से, ये जो है ये नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स है ये वाले, राइट। इनका सम जो है वो मिनिमम है, ये नॉन कंट्रीब्यूटिंग हो गए, क्योंकि इनको अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे आंसर में तो हमारा मैक्सिमम आंसर नहीं आएगा, तो ये नॉन कंट्रीब्यूटिंग है। और कंट्रीब्यूटिंग क्या है, नॉन सर्कुलर है। तो दो केस बनते हैं हमारे। एक केस ये है कि जो हमारा कंट्रीब्यूटिंग आंसर्स हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म कर रहे हैं और मैक्सिमम आंसर दे रहे हैं, उस केस में नॉन कंट्रीब्यूटिंग नॉन सर्कुलर होंगे। सेकेंड केस कि जो कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे इस केस में ये हैं 3 और 4, दीज आर कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स, ये सर्कुलर नहीं है, नॉन कंट्रीब्यूटिंग सर्कुलर है, ठीक है। अब देखो पहला केस जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारा आंसर मतलब कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट सर्कुलर थे और नॉन कंट्रीब्यूटिंग सर्कुलर नहीं थे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कैडेंस एल्गोरिथम लगा देंगे नॉन कंट्रीब्यूटिंग के लिए। दैट मीन्स हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से एलिमेंट नॉन कंट्रीब्यूटिंग वाले हैं, तो वो हमें सम निकल जाएगा इनका, हम इनका सम निकाल लेंगे, वो हमारा नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट का सम आ जाएगा, उसको टोटल सम से माइनस कर देंगे तो मैक्स सम निकल जाएगा, मतलब हमारा कंट्रीब्यूटिंग का सम निकल जाएगा। ये आई होप क्लियर होगा। आप क्या करेंगे, टोटल सम निकालेंगे, नॉन कंट्रीब्यूटिंग का सम उसमें से माइनस कर देंगे। नॉन कंट्रीब्यूटिंग का सम कैसे निकालेंगे, यूजिंग कैडेंस एल्गोरिथम, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर नहीं होने वाले हैं नॉन कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे नॉन कंट्रीब्यूटिंग का, बहुत सिंपल है, सिंपल कैडेंस एल्गोरिथम ही लगाएंगे, बस थोड़ी सी कंडीशन को फ्लिप कर देंगे। कंडीशन को फ्लिप, जैसे हम वहाँ पे मैक्सिमम सम निकालते थे, यहाँ पर हम मिनिमम सम निकाल लेंगे, तो मिनिमम सम जो होगा वो नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स का ही सम होगा। अभी और एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को। और सेकंड केस जिसके अंदर हमारा आंसर नॉन सर्कुलर है,
ठीक है, सर्कुलर नहीं है, रैपिंग नहीं हो रही हमारे आंसर की, हमारा आंसर 3 4 है। तो इस केस में हम सिंपल कैडेंस एल्गोरिथम लगा लेंगे, राइट। तो दो केस बनते हैं, एक जिसके अंदर हम कैडेंस एल्गोरिथम लगाएंगे नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट का सम निकालने के लिए, दूसरा केस जिसके अंदर हम कैडेंस एल्गोरिथम निकालेंगे कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट का सम निकालने के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो रिलैक्स करो, थोड़ा ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं फाइनल। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई, रिजल्ट्स भी हमने निकाल दिया, अब फाइनल अप्रोच में आपको बता रहा हूँ। सो फाइनल अप्रोच में क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम सम निकालेंगे, सम ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट। और नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स कौन से होने वाले हैं, जिनका सम मिनिमम होने वाला है। नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे हमारे, हैविंग मिनिमम सम, और ये लेस देन 0 होगा, नेगेटिव सम होगा, तभी तो हम इसे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अपने आंसर में नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनको अपने आंसर में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी कम हो जाएगा, लेकिन हमें तो मैक्सिमम आंसर लेके आना है, तो फिर हम इसको ऐड नहीं कर रहे, इसीलिए नॉन कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि इनका जो सम है वो नेगेटिव है, मिनिमम सम है, राइट। तो ये हमारा हो गया पहला केस कि जिसके अंदर नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स का हम सम निकालेंगे, उस केस में हमारा जो कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स का सम होगा वो सर्कुलर होगा। सेकेंड केस, सम ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स, हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स। ये वाला केस होगा जिसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सर्कुलरली लाई नहीं कर रहे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया -1 -5 3 4 -1। इस केस में हम सम ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स निकालेंगे, मतलब इसका सम निकालेंगे, ये वाला, क्योंकि ये सर्कुलर नहीं है, क्योंकि हमें जो तरीका पता है वो ये पता है कि बिना सर्कुलरली हम आंसर कैसे निकालते हैं, तो हम वही करने वाले हैं, फिर सर्कुलरली इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में हम इसका सम निकालेंगे। और जैसे अगर ये वाला एग्जांपल ले, 10 -3 -14 7 6 5 इतना सा लेते हैं, तो इस केस में नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स का सम निकाल लें, मतलब ये वाला सम निकाल लें, तो हम दोनों सम निकालेंगे, यहाँ से नॉन कंट्रीब्यूटिंग और इस नॉन कंट्रीब्यूटिंग के सम से हम कंट्रीब्यूटिंग का सम निकाल लेंगे। तो कंट्रीब्यूटिंग का सम कैसे निकालेंगे, टोटल सम माइनस जो भी ये आंसर आया सम ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटिंग, उससे हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूटिंग का सम। तो एक ऑप्शन ये है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ये होगा, दोनों का मैक्सिमम जो होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। आई होप नाउ क्वेश्चन इज क्लियर, अप्रोच इज क्लियर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। यहाँ पर मैंने वही फंक्शन कॉपी कर लिया है जो हमें लीड कोड में गिवन था, नम्स एक एरे वेक्टर मिलेगा एरे, और इसमें हमें मैक्सिमम सर्कुलर सम निकालना है। सबसे पहले n को डिफाइन कर रहे हैं जो कि साइज ऑफ द वेक्टर होने वाला है, ठीक है, इसको हम नहीं यूज करें। तो सबसे पहले मैं कोड लिख रहा हूँ प्योर कैडेंस एल्गोरिथम का, राइट, सिंपल कैडेंस एल्गोरिथम। सो आई हैव रोट द सिंपल कैडेंस एल्गोरिथम। इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमारे पास ये वाला केस जब हम डिस्कस कर रहे थे 1 -5 3 4 -1, सो इस केस में मैक्सिमम सम के अंदर हमारा फाइनल सम आ जाएगा 3 और 4, राइट, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन 1 है जिसके अंदर हमारा जो आंसर है वो सर्कुलर नहीं है। अब सेकेंड ऑप्शन क्या बनता है कि हमारा आंसर सर्कुलर है, सपोज इस तरीके का कुछ है 10 -5 3 4 -1, अगर इस तरीके का कुछ केस होगा तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो सर्कुलर होगा, इस तरीके का, ठीक है। और जो नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स होंगे वो नॉन सर्कुलर होंगे। तो इस केस में हम अपने आंसर नहीं निकालेंगे, हम नॉन कंट्रीब्यूटिंग का आंसर निकालेंगे, ताकि क्योंकि वो निकालना आसान है, वो हम जल्दी से निकाल सकते हैं कैडेंस एल्गोरिथम की मदद से, सर्कुलरली हमें ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, तो हम वही करेंगे। अब हम निकालेंगे नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स का आंसर जो कि हमारा ऑप्शन 2 होने वाला है। तो यहाँ पर हम सम निकालते हैं नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स का, तो इंट ऑप्शन 2 जिसको मैं बोल रहा हूँ, और इसके अंदर हम सेकेंड ऑप्शन का आंसर रखने वाले हैं, और इसको हम ऑप्शन 1 बोल देते हैं, राइट, मैक्सिमम जो है हमारा ऑप्शन 1 है, तो इसको मैं ऑप्शन 1 बोल देता हूँ। ऑप्शन 1 मतलब ये वाला केस 1 जिसके अंदर हमने कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स का सम निकाला है जो कि सर्कुलर नहीं है, ठीक है। इस केस में ऑप्शन 2 क्या है कि जो कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स हैं वो तो सर्कुलर है बट नॉन कंट्रीब्यूटिंग सर्कुलर नहीं है, तो हम नॉन कंट्रीब्यूटिंग का सम भी निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन 2 में क्या आ जाएगा, नॉन कंट्रीब्यूटिंग का सम। उसको कैसे निकालेंगे, सेम करेंगे, इसका भी एक करंट सम बनाना पड़ेगा, सो इंट करंट सम मिनिमम बोलता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर हम मिनिमम करंट सम निकालने वाले हैं, और यही काम हमें दोबारा करना है। यहाँ पे एक अलग से लूप लगा के करने से अच्छा है इसी लूप में कर लेते हैं। तो करंट सम मिनिमम, इसमें भी हम ऐड करेंगे ARR ऑफ i को हर बार, और यहाँ पे चेक करेंगे जैसे ही करंट मिनिमम सम ग्रेटर देन 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो हम उसको दोबारा से 0 कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट्स का सम निकालना है, ठीक है, क्योंकि वो नॉन कंट्रीब्यूटिंग है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं हमारे आंसर में, जैसे कि -5 हो गया,
ठीक है, तो इस तरीके का हमें सम निकालना है। तो इसलिए जैसे ही वो पॉजिटिव होगा हम उसको 0 कर देंगे। और ऑप्शन 2 के अंदर हम मैक्सिमम ऑफ ऑप्शन 2 सॉरी मिनिमम लेंगे, क्योंकि मिनिमम सम निकालना है। मिनिमम ऑफ ऑप्शन 2 कॉमा करंट सम मिनिमम। तो इस तरीके से इन 4 लाइनों की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम ये सम निकाल रहे हैं जो कि कंट्रीब्यूटिंग का है, और इन 4 लाइनों की मदद से हम वो सम निकाल रहे हैं जो कि नॉन कंट्रीब्यूटिंग का है। ठीक है, और एक हमें चाहिए होगा टोटल सम। ठीक है, तो टोटल सम अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पर, इन टोटल सम। तो ये हमने यहाँ पे टोटल सम निकाल लिया। एक प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे ARR यूज किया है हर जगह पे, जबकि ये यहाँ पे नम्स दे रखा है, तो इसे ही चेंज कर देते हैं, इसको भी हम ARR कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल सम निकाल लिया। अब जो हमारा ऑप्शन 2 होने वाला है, ये हमने निकाला है -5, बट हमारा आंसर क्या है, ये पूरा 3 4 -1 10। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 को थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो होगा हमारा टोटल सम माइनस ऑप्शन 2। जो भी आपने आंसर निकाला है उसको माइनस कर दो टोटल में से, तो टोटल सम इसका जो भी आएगा उसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो बचे हुए एलिमेंट का सम आ जाएगा, जो कि कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। और हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो इन दोनों का मैक्सिमम हमें रिटर्न करना है। तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं अपने पूरे फंक्शन को और रन करते हैं। कुछ एरर होगी तो वो भी देख लेंगे। एक एरर आ रखी है क्योंकि यहाँ में रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं लिखा था, यहाँ पे रिटर्न आना है। रन करते हैं कोड को। सो ये इसका टेस्ट केस तो चल गए, हम कुछ अपने टेस्ट केस चला के देखते हैं। पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ये 3 टेस्ट केस हम रन करना चाहेंगे। ठीक है, रन करते हैं। तो तीनों ही टेस्ट केस पास हो रहे हैं, यहाँ पे सही आंसर दे रहा है। एक और टेस्ट केस है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। सपोज अगर सारे एलिमेंट माइनस हो, ठीक है, नेगेटिव हो, देन उस केस में क्या आंसर आना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारा कोड फेल कर रहा है क्योंकि हमारा आंसर आएगा 0, बट ये 0 नहीं ले रहे हैं उसको, उस केस में ये -1 बोल रहे हैं। मतलब कि अगर सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हैं तो आपको क्या करना है, आपको वो आंसर सेलेक्ट करना है जो कि मिनिमम हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमसे बोला हुआ है कि हमें सम ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरे सम का सम रिटर्न करना है। नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो एम्प्टी होता तो 0 आंसर होता, बट नॉन एम्प्टी का करना है। तो कुछ ज़्यादा हमें चेंजेस नहीं करने, सिर्फ हमें लास्ट में काम करते हैं, आंसर वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इंट आंसर इज इक्वल टू दिस, और हम चेक कर लेंगे अगर आंसर 0 है तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करना है फ्रॉम द एरे। सो वी जस्ट रिटर्न मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द एरे। तो बिगिन से लेकर एंड तक ये इनबिल्ट फंक्शन है मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए। तो ये मैक्सिमम एलिमेंट निकालेगा पूरे एरे में से और आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, और नहीं तो जो भी हमने आंसर कैलकुलेट किया है उसी को आपको रिटर्न करना है, अगर आंसर 0 नहीं है। तो आंसर 0 है तो फिर आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, सो आई होप नाउ इट शुड वर्क फाइन। लेट्स चेक। तो ये अब यहाँ पे वर्क कर रहा है, लास्ट वाले केस में भी हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम एक बार सबमिट करते हैं। So it got accepted, and runtime is quite impressive, 97.69% faster. Memory uses is also less. So that's all for this video, guys. I hope you understand this, how we can calculate maximum subarray sum. Thanks for watching, guys.